ये वीडियो हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करता। यह एक मकड़ी को खिलाने की प्रक्रिया दिखाता है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो इस वीडियो को देखने से बचें। डबवर्स द्वारा संचालित। हमें इसे लगभग 50 बार कम करना होगा। इस छोटे से मछली घर में मेरा हाथ केवल आधा फिट बैठता है। इतने छोटे मछली घर क्यों चाहिए? जल्द ही पता चलेगा। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं। तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? डबवर्स से चलता हुआ। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक छोटा क्रीचर भी नजर आएगा। अंत में हमारे पास आपके ध्यान देने योग्य एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र है। ये जंपिंग स्पाइडर है। डबवर्स से चलता हुआ। मैंने इस छोटे से को देखा। मुझे उसकी दुखी हालत पर दुख हुआ। मैं इसकी मदद करूं जब तक नए फूल नहीं उगते। शायद सबसे ज्यादा ये मिट्टी में ही था, ठंड से छिपता हुआ। वे अक्सर फूलों में रहते हैं जो उनके शिकार के रूप में काम आते हैं। ये छोटे हंटर्स बिल्कुल जेनियस होते हैं। बस सोचो, उन्हें प्रेज की तलाश नहीं करनी पड़ती। वे जानते हैं कि शिकार उनके पास फूलों के मीठे अमृत या पराग के लिए आता है। जंपिंग स्पाइडर को जंप करने की क्षमता के लिए नाम दिया गया है। वे शिकार को पकड़ने के लिए इस कौशल का सटीक उपयोग करते हैं। इन जानवरों की आंखों की रेटिना असामान्य ढंग से व्यवस्थित होती है, जिसमें 4 परतें होती हैं जिनमें से एक पूरी तरह से हरे रंग के रिसेप्टर से बनी होती है। हरा रंग कभी भी फोकस में नहीं आता, इसलिए मकड़ियों की छवियां धुंधली नजर आती हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस दिखावटी हानि के कारण ही जानवर अपने शिकार की दूरी को इतनी सटीकता से निर्धारित कर पाते हैं। ऐसा इंजीनियरिंग समाधान शिकार में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए पेटेंट बिना किसी शक के जंपिंग स्पाइडर्स को दिया जा सकता है। डबवर्स द्वारा संचालित। मकड़ी सुबह के सूरज की किरणों में खुशी से बेचती है और किसी व्यक्ति को देखकर भागती नहीं है। ये दूसरी मकड़ियों की तरह काया नहीं। डबवर्स से चलाया गया। लेकिन चलो आशा करते हैं कि मकड़ी ऐसे शिकार के साथ मुकाबला करती है। डबवर्स से चलाया गया। वे उन कीड़ों का शिकार करते हैं जो उनके शरीर से छोटे या बराबर होते हैं। मकड़ी के लार में जहर होता है, जो जब पीड़ित के शरीर में इंजेक्ट होता है तो उसके शरीर पर न्यूरोपैरालिटिक प्रभाव पड़ता है। इंसानों के लिए ऐसा जहर खतरनाक नहीं होता। इसके अलावा मकड़ी मनुष्यों को अपने जीवन के लिए खतरा नहीं मानती है। कूदने वाली मकड़ियां मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं होती। अधिकतर मामलों में यह मकड़ी जैसा प्राणी शांतिपूर्ण और फ्रेंडली होता है, जिससे इसे घरेलू बनाना आसान हो जाता है। शरीर का आकार बस 2 सेंटीमीटर तक होता है। व्यक्ति के पास पंक्तियों में 8 आंखें होती हैं। आगे और पीछे की आंखें वस्तुओं के रंग और आकार को निर्धारित करती हैं। पार्श्व वाली आंखें आंदोलन को नियंत्रित करती हैं। ऐसी आंखों की व्यवस्था जंगली मकड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें 360 डिग्री का दृश्य मिलता है। मकड़ियों के सामने चेलिसेरा होते हैं, जो एक दूसरे की ओर मुड़े होते हैं। इसका काम खाना पकड़ना और मुंह में डालना होता है। शरीर नर्म और लंबे ब्रिसल से ढका होता है। उनके पास स्ट्राइप्स के फॉर्म में एक पैटर्न होता है, जो मकड़ी को कैमोफ्लेज करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रेइंग मैंटिस की तरह संभोग के बाद मादा नर को खा जाती है, जो आम बात है। नर विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध कर सकते हैं। हमारी मकड़ी का शिकार करते समय वो पहली कोशिश पर पतंग को पकड़ नहीं पाई, लेकिन शिकार के लिए उसकी छलांगे देखना बहुत दिलचस्प था। दूसरी कोशिश में मकड़ी ने अपनी आकार से दोगुने पतंगे को पकड़ लिया। इसके अलावा ये पतंग अपनी संतानों को बढ़ाने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र को एक्टिवेट कर दिया था और तुरंत ही अंडे देने लगा। सोचिए कि इस छोटी जंपिंग स्पाइडर के बिना कितने पतंगे पैदा हो सकते थे। मुझे आशा है कि आपको यह दिलचस्प लगा होगा और मैं अपने प्रयासों के लिए आपकी पसंद का हकदार हूं। अगर तुम इस स्पाइडर को नए एपिसोड में देखना चाहते हो तो कमेंट में वांट लिखो। अच्छा, अभी के लिए इतना ही। अलविदा सब लोग।